हैश पासवर्ड विथ सॉल्ट। सो गाइस हम प्रीवियस वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्ट किस तरीके से जनरेट किया जाता है वो देखा था। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम हमारे सॉल्ट और पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करके अपनी पासवर्ड वाली कॉलम में इंसर्ट करेंगे और सॉल्ट को सॉल्ट वाली कॉलम में इंसर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, फिलहाल के लिए ये जो मेरा टेबल है, ये मेरे टेबल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इसकी रिलेटेड पूरी स्क्रिप्ट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप टेबल डिलीट करके फिर अल्टर कर दीजिएगा या फिर नई तरीके से टेबल बना दीजिएगा। मैंने यहाँ पर टेबल में कुछ चेंजेस किए थे, तो यहाँ पर देखिए मैं फिलहाल के लिए सिलेक्ट क्वेरी जब फायर कर रही हूँ यहाँ पर, तो मेरे टेबल में कोई भी डेटा नहीं है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, विद द यूज ऑफ ए साइन अप मैं यहाँ पर सॉल्ट इंसर्ट कर रही हूँ और साथ साथ अपने पासवर्ड को और सॉल्ट को हैश भी कन्वर्ट करने का काम करने वाली हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, अपने कोड में आ जाती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा कि यहाँ पर मुझे साइन अप फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। अभी साइन अप के रिलेटेड मैंने अपना पेज तो बनाया नहीं था, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एक एक्शन रिजल्ट दे रही हूँ और मैं उसका नाम क्या देती हूँ, साइन अप। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, रिटर्न व्यू। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ उसको साइन अप। ठीक है, तो ये मेरा एक साइन अप करके आई एक्शन रिजल्ट हो चुके हैं। अभी देखिए साइन अप के रिलेटेड मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर CSS HTML पेज बनाना पड़ेगा। तो मैं अभी है ना डिजाइनिंग वाला टास्क नहीं कर रही हूँ, पहले हम इंसर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिजाइन का काम करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर इसके राइट साइड क्लिक करके एम्प्टी व्यू एंड जो है वो बना देती हूँ और अपने व्यू का नाम क्या दूंगी मैं यहाँ पर, साइन अप। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा अकाउंट कंट्रोलर के अंदर देखिए यहाँ पर अकाउंट के जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर साइन अप वाला फॉर्म बन चुका है, CSS HTML बन चुका है। अभी देखिए यहाँ पर भी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर ये मेरे अकाउंट कंट्रोलर में हो रहा है सब मिक्सअप। ठीक है, तो जब भी आप कोडिंग करेंगे तो हमेशा जब भी आप कंपनीज में जाएंगे तो कोड जो होता है वो हमेशा रीजन में डिवाइडेड होता है। याद रखिएगा, रीजन रीजन जो होता है वो एक तरीके से ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो रीडेबिलिटी के लिए काम करता है। जैसे ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है उसको कंट्रोलर का यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये हमारे प्राइवेट वेरिएबल हो गए। ठीक है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर वगैरह का रीजन है, तो यहाँ पर मैं इसका नाम क्या दे दूंगी, CTOR। ठीक है, तो यहाँ से मैंने रीजन स्टार्ट किया और यहाँ पर मैंने अपना एंड रीजन कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से मेरा रीजन हो गया। देखिए ये रीजन हो चुका है। अभी यहाँ से ये देखिए ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये मेरा रीजन हुआ किसके रिलेटेड, लॉगिन के रिलेटेड। तो मैं इस रीजन का नाम क्या दूंगी, लॉगिन। ठीक है, अभी लॉगिन रीजन में ये मेरा दोनों मेथड साइन अप वाली, तो यहाँ से अब मैं यहाँ पर इसको एंड करूंगी, ये मेरा रीजन जो है वो यहाँ पर एंड होगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये दूसरा रीजन हो चुका है, ये पहला रीजन हो चुका है। तो कोड रीडेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है जब भी आप कोडिंग करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर साइन अप के रिलेटेड रीजन बनाऊंगी, तो ये हुआ मेरा साइन अप के रिलेटेड रीजन। ठीक है, और यहाँ पर भी दो मेथड आएगी, ठीक है, साइन अप के रिलेटेड भी। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इसको रीजन को एंड कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे रीजन बन चुके हैं। अभी नेक्स्ट टास्क क्या है कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पर फॉर्म बनाऊंगी, वहां से जो डेटा पास होंगे वो यहाँ पर इस मेथड के थ्रू मुझे डेटाबेस की इस कॉलम में यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पर डेटा इंसर्ट करवाने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चली जाती हूँ और देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर जो कोई भी डेटा इंसर्ट होंगे वो किस टेबल के अंदर होंगे, लॉगिन यूजर टेबल के अंदर। मैंने यहाँ पर डेटा वाले फोल्डर के अंदर लॉगिन यूजर वाला बना के रखा है। ये मेरी फील्ड्स देखिए, यहाँ पर मैंने सॉल्ट वाली कॉलम ऐड करके रखी थी, तो उसके रिलेटेड भी प्रॉपर्टीज में मैंने यहाँ पर ऐड करके रखी है, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये एक चीज हो चुकी है। पूरा का पूरा टेबल का जो स्क्रिप्ट है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ले लेना। अभी यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इसी लॉगिन यूजर टेबल, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो है मेरा लॉगिन यूजर टेबल, मुझे इसके अंदर डेटा इंसर्ट करवाने, आगे जाके तो हम मॉडल MVV पैटर्न के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे, लेकिन ये हमारा बिगिनिंग है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल फॉर्म में जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं क्या कर रही हूँ, साइन अप फॉर्म बनाया नहीं है तो सैंपल डेटा इसके अंदर डाल देती हूँ।
तो गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं अपने लॉगिन यूजर वाले टेबल में यूजर नेम मतलब कि कहाँ पर जाएंगे डेटा, इस यूजर नेम वाले कॉलम के अंदर। वैसे ये जो मेरा फुल नेम जो है वो कहाँ पर जाएगा, ये फुल नेम वाली प्रॉपर्टी कॉलम के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पर उसी तरीके से यूजर ईमेल जो है वो कहाँ पर जाएगा, यूजर ईमेल वाली कॉलम के अंदर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझे कि ये जो गेट सॉल्ट है वो हमें क्या, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारा सॉल्ट जो है वो यहाँ पर जनरेट हो रहा है, वो हमें स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा रिटर्न कर रहे हैं। तो ये जो सॉल्ट है वो कौन सी प्रॉपर्टी में जाएगा, यहाँ पर ये लास्ट वाली जो कॉलम है सॉल्ट उसमें जाएगा। क्योंकि जब हम साइन अप कर रहे हैं तब हमें सॉल्ट मिल रहा है, उसको कहीं ना कहीं तो सेव करके रखना पड़ेगा। थियोरेटिकली पार्ट के अंदर मैंने बहुत डिटेल में कवर करके रखा है। तो यहाँ पर जो ये यहाँ पर जो मेरा सॉल्ट जनरेट होके रखा है उसको मैं सॉल्ट वाले प्रॉपर्टी में डाल रही हूँ कॉलम के अंदर। फिर मैं क्या कर रही हूँ, ये जो है वो पासवर्ड विद सॉल्ट मतलब क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो यहाँ पर सॉल्ट मिला है उस सॉल्ट को प्लस मेरा ये जो एक रेंडमली अभी मैंने स्टैटिक पासवर्ड लेके रखा है उन दोनों को इस स्ट्रिंग वाली प्रॉपर्टी में असाइन कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस वेरिएबल को असाइन कर दिया। और फिर पासवर्ड हैशर ये मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, इसके रिलेटेड भी वीडियो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा पासवर्ड जो है वो हैश होके किसको असाइन हो रहा है, ओबीजे पासवर्ड को। ओबीजे पासवर्ड मतलब कौन सी कॉलम में डेटा इंसर्ट होंगे, इस पासवर्ड कॉलम वाली प्रॉपर्टी के अंदर डेटा इंसर्ट होंगे। इज एक्टिव, कोई भी यूजर जब नया इंसर्ट हो तो बाय डिफॉल्ट वो एक्टिव ही होता है, ठीक है। और लॉगिन टाइम स्टैम्प और क्रिएटेड डेट में मैंने अभी फिलहाल क्या डाल के रखा है, क्रिएटेड डेट नाउ। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो ओबीजे है, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके पास मेरी सारी प्रॉपर्टी के रिलेटेड डेटा है। अभी आगे जाके मैं यहाँ पर क्या करूंगी, एक मेथड बनाऊंगी अपने सर्विसेज के अंदर और उसके रिलेटेड डेटा जो है, इस ओबीजे के रिलेटेड डेटा जो है वो मुझे यहाँ पर इंसर्ट करने होंगे। तो अभी हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर हमने हमारी सर्विसेज को डीआई करके रखा था, ये मेरी सर्विसेज है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मैं चली जाती हूँ। यहाँ पर भी सेम चीज आप फॉलो कर दीजिएगा, रीजन आपको बनाना ही है, हमेशा याद रखिए ऑलवेज फॉलो द रीजन, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पर भी मैंने अपनी सर्विसेज के अंदर भी रीजन बना के रखा है। अभी यहाँ पर मुझे क्या चाहिए कि यहाँ से जो मैं यहाँ पर ओबीजी है, ओबीजी के रिलेटेड यहाँ पर जैसे मेरी मेथड्स वगैरह बना के रखी है मैंने लॉगिन के रिलेटेड, देखिए यहाँ पर गेट यूजर पासवर्ड के रिलेटेड, वैसे ही सर्विसेज पे मुझे अपनी इंसर्ट के रिलेटेड मेथड जो है वो बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सर्विसेज में जाके ये जो मेरा इंटरफेस है वहां पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर डिक्लेरेशन करना होगा। एक तरीके से मुझे अपने मेथड जो है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई, इंटरफेस दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर मैं अपने मेथड का नाम लिखूंगी। अभी देखिए ये जो टास्क बुल जो मैं ले रही हूँ वो क्या होता है, मैं वो आपको बताती हूँ। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो है स्पेसिफिकली ये जो सीरीज है वो डॉट नेट कोर के रिलेटेड हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, लेकिन जो स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन होता है जैसे कि यहाँ पर मैं प्रोग्राम डॉट सी एस में चली जाती हूँ। अभी देखिए ये एड सिंगलटन या फिर एड स्कोप क्या है, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा शीशा पे इंटरव्यू सीरीज के अंदर, इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल के रखी है तो वो आप देख लीजिए। उसके अंदर आपको एड सिंगलटन एड स्कोप क्या होता है, फिर टास्क क्या है, टास्क पैरेलल लाइब्रेरीज क्या होता है, असिंग अवेट क्या होता है, उसके रिलेटेड डिटेल में मैंने बता के रखा है। तो यहाँ पर मैं क्या ले रही हूँ, अपना एक टास्क ले रही हूँ बुल टाइप का, मतलब मेरी रिटर्न टाइप जो होगी वो बुल होगी। और यहाँ पर मैं जो है वो अपने मेथड का नाम क्या ले रही हूँ, साइन अप यूजर असिंग, ठीक है। और देखिए एक चीज याद रखिए, ये जो मेरा कंट्रोलर है उसमें से मैं क्या पास कर रही हूँ, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं पैरामीटर में क्या लूंगी, अपना लॉगिन यूजर वाले टेबल का क्या लूंगी, लॉगिन यूजर जो है मेरा उसका भी ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये मेरी मेथड जो है उसका एक तरीके से मैंने डिक्लेरेशन यहाँ पर कर दिया है। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, वो ये जो मेरी सर्विसेज है यहाँ पर देखिए उसने तुरंत मुझे कह दिया है कि आपने जो मेथड बना के रखी है साइन अप यूजर असिंक, उसके रिलेटेड आपने यहाँ पर मेथड जो है, यहाँ पर मेथड नाम लिख दिया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पर नहीं करके रखा है। तो यहाँ पर हम अब उस मेथड को इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। जैसे ही बनाएंगे वो मुझे यहाँ पर जो एरर दे रहा है वो एरर जो है वो यहाँ से हट जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने मेथड का कोड लिख लेती हूँ।
तो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर क्या करके रखा है, साइन अप असिंक करके एक मेथड बना के रखी है। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, अपना जो कंटेक्ट है, कंटेक्ट के अंदर अपना इन्वेंटरी डीबी कंटेक्ट, तो अपने कंटेक्ट के अंदर नया जो यूजर है उसको ऐड कर रही हूँ और फिर डेटाबेस के अंदर सेव चेंज कर रही हूँ। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, मेरे डेटाबेस के, मेरे जो ओबीजी के अंदर जितने भी डेटा थे वो सारे के सारे यहाँ पर वन बाय वन डेटाबेस के इस कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्या है, इस मेथड को मुझे यहाँ पर अपने अकाउंट कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर यूज करना होगा। अभी देखिए अकाउंट सर्विस, ये जो मेरा ये अकाउंट सर्विसेज है उसके रिलेटेड डीआई मैंने ऑलरेडी यहाँ पर करके ही रखी है। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगी, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके डायरेक्टली यहाँ पर जो है मेरे डेटा जो है वो इंसर्ट करवाने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर इस लाइन में आके एक चीज समझिए, ये जो मेरा ये जो मेरी मेथड वो रिटर्न क्या कर रही है, भूल। तो यहाँ पर ये जो मेरा कंट्रोलर है उसके अंदर मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, बुल लेना पड़ेगा, साइन अप रिजल्ट के रिलेटेड, मतलब रिजल्ट क्या आया है, तो साइन अप रिजल्ट यहाँ पर क्या आएगा वो यहाँ पर लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू फिर अंडरस्कोर करूंगी मैं। अभी क्या करूंगी, मैं अकाउंट सर्विसेज वाले का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि मेरे मेथड उसी के अंदर है। उसी के अंदर मैं साइन अप असिंक वाले मेथड और पैरामीटर में मैं क्या पास करूंगी, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दूंगी। ध्यान रखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है साइन, ये जो मेरी साइन अप है, साइन अप मतलब देखिए मैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में चली जाऊंगी तो लॉग इन यूजर एज अ पैरामीटर है और पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, तो मैं भी यहाँ पर लॉग इन यूजर ऐसे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर रही हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है वो आ रही है एरर, क्या एरर आ रही है, वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर मैं यहाँ पर जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक तो टास्क वाला कंसेप्ट है और असिंक अवेट का कंसेप्ट मैंने लेके रखा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने मेथड का ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर मुझे असिंक अवेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, वरना वो चलेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज यहाँ पर मैंने ही अपनी मेथड जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर अवेट असिंक लेके रखी है। तो जहां जहां आपने मेथड असिंक और अवेट लेके रखी है तो यूज कर रहे हो वहां पर भी अवेट लेना पड़ेगा। और अगर अवेट है तो मेथड जो है आपकी डेफिनेशन उसमें यहाँ पर आपको असिंक लिखना ही पड़ेगा। अभी असिंक अवेट क्या है वो आप शीशा की इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज है, वहां पर जाकर देख लेना। पूरा का पूरा जो है वो मैंने डिफाइन करके रखा है, स्टेप बाय स्टेप सब समझा के रखा है। ठीक है, अभी देखिए अभी वो जो एरर आ रही थी वो चली जाएगी। अगर असिंक है, अवेट है तो असिंक लेना जरूरी है। तो जैसे ही क्या होगा, जैसे ही मेरी साइन अप वाली मेथड हिट होगी तो यहाँ से ओबीजी के अंदर मैंने सैंपल डेटा पास कर दिए, फिर ये वाले मेथड के अंदर मैं अपना पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो पास कर रही हूँ। यहाँ पर इस मेथड में जाएंगे, मेरे डेटा जो है वो करंट, मेरा जो करंट यूजर है, न्यू यूजर है, वो करंट कंटेक्ट के अंदर ऐड होगा, ये मेरे कंटेक्ट में ऐड होगा और फिर डेटाबेस के अंदर सेव चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब ये अगर डेटा मेरे सक्सेसफुली रिटर्न हो गए या फॉल्स हो गए, देखिए यहाँ पर उसने मुझे दे दिया कि इफ कंडीशन डाल देती हूँ। इफ, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेरी साइन अप मेथड है वो रिटर्न क्या कर रही है, ट्रू रिटर्न करेगी या तो फॉल्स रिटर्न करेगी। तो जहां जहां भी रिटर्न ट्रू फॉल्स करेंगी तो ये साइन अप वाला रिजल्ट वाला जो है वेरिएबल, उसके पास या तो आएगा ट्रू या तो आएगा फॉल्स। इसलिए मुझे यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर मैं ले सकती हूँ कि रिटर्न ट्रू आए या फॉल्स आए। तो यहाँ पर उसके बेसिस से मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकती हूँ। ट्रू आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन अप हो चुका है, साइन अप सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, और अगर एल्स आएगी तो यहाँ पर मेरे साइन अप के अंदर एरर आ चुकी है, फॉल्स आएगा तो इसका मतलब एरर आ चुकी है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, एप्लीकेशन को सेव करती हूँ, यहाँ पर डालती हूँ डिबग पॉइंट, इसके अंदर यहाँ पर जाती हूँ और यहाँ पर भी डालती हूँ डिबग पॉइंट। और फिर पैरेलली देखिए एक बार हम अपने डेटाबेस को भी एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं, लॉग इन यूजर। हाँ ठीक है, एक बार मैं फिर से एग्जीक्यूट कर दी। देखिए यहाँ पर ये जो मेरा टेबल है इसमें कोई डेटा नहीं है। तो एप्लीकेशन रन करने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या मेरे डेटाबेस के अंदर मेरे जो डेटा है वो इंसर्ट होते हैं या नहीं होते हैं। ओके, तो मेरी एप्लीकेशन तो रन हो चुकी है। बाय डिफॉल्ट तो मेरा ये पेज है, मुझे रन कौन सा करना है, अपना पेज अकाउंट कंट्रोलर। कहाँ गया मेरा अकाउंट कंट्रोलर, कंट्रोलर वन नहीं लेना होता है, सिर्फ अकाउंट लेना होता है। आपकी कंट्रोलर, कंट्रोलर जो है वो पोस्ट फिक्स है, उसके आगे का जितना भी पोर्शन है वो आप कॉपी कर लीजिए। तो ये मैंने यहाँ से किया कॉपी, मैं यहाँ गई, यहाँ पर मैंने लाला स्लैश, और फिर अब अकाउंट कंट्रोलर की मुझे कौन से मेथड को रन करना है, तो अकाउंट कंट्रोलर की मुझे करनी है मेथड कौन सी, साइन अप वाली मेथड को करना है रन। तो यहाँ पर लिख दूंगी और हिट करूंगी जैसे एंटर, तो यहाँ पर मेरा डिबग पॉइंट आ चुका है, मतलब डेटा जो है वो हिट हो चुके हैं, मतलब ये मेरी जो मेथड वो हिट हो चुकी है। अभी देखिए वन बाय वन जैसे ही मैं लाइन एग्जीक्यूट करूंगी, ओबीजी को जो है वो डेटा असाइन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मेरा सॉल्ट जनरेट हो चुका है, देखिए यहाँ पर सॉल्ट मिल गया उसको।
ठीक है। फिर यहाँ पर मैं जैसे ये लाइन एग्जीक्यूटिव तो क्या होगा, मेरा पासवर्ड जो है वो हैश फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर मेरे जो डेटा है वो असाइन हो चुके हैं। अब देखिए ओबीजे को देखिए यहाँ पर, यहाँ अभी मेरी मेथड एग्जीक्यूट नहीं हुई। देखिए ये ओबीजे को देखिए यहाँ पर पूरा की पूरी ओबीजे। यहाँ पर क्या हो रहा है, ओबीजे पूरा का पूरा बंच ऑफ रिकॉर्ड लेके जा रहा है उस मेथड के पास, जिसके पास क्रिएटेड डेट, फुल नेम, इज एक्टिव, लॉगिन, पासवर्ड, सोल्ड, यूजर आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, यूजर नेम, ये सब कुछ जो है वो जा रहा है। ठीक है, अभी ये जाएगा, ओबीजे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर लॉगिन यूजर वाले क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो जो वो मेथड होगी जहां पर वो जाने वाला है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाला पैरामीटर भी उसी क्लास का होना चाहिए। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर इस मेथड में आई, तो यहाँ पर उसने सारे के सारे डेटा जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया, इस ओबीजी ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अभी यहाँ पर ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होंगी तो मेरा जो न्यू यूजर है वो कंटेक्स्ट के अंदर ऐड हो चुका है, और ये वाली लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगी तो मेरे डेटा जो है वो डेटाबेस में सेव हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर जाऊंगी तो रिटर्न हो चुका है ट्रू, इसका मतलब कि यहाँ पर मेरा साइन अप जो है वो ट्रू आ चुका है। यहाँ पर देखिए साइन अप ट्रू आ चुका है। तो अब मैं जाती हूँ अपने एसक्यूएल सर्वर में, अपनी क्वेरी को करती हूँ एग्जीक्यूट, तो मेरे डेटा जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर इंसर्ट हो चुके। ठीक है, सो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर कंसेप्ट हो चुका होगा कि विद द यूज ऑफ ए सॉल्ट हम पासवर्ड को हैश कैसे करते हैं और डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट कैसे करवाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये समझे कि यहाँ पर कभी भी इस तरीके से डेटा इंसर्ट नहीं करवाया जाता है, याद रखिए। एमवीबी पैटर्न के अंदर ही डेटा इंसर्ट करवाना जाता है। ये तो एकदम बिगिनिंग था, इसलिए मैंने डेटा सब इस तरीके से लिख के रखे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, अपना ये जो साइन अप फॉर्म हमने बना के रखा है, यहाँ पर हम एजेक्ट क्वेरी वगैरह का इस्तेमाल करके डेटा पास करेंगे और फिर इंसर्ट करने का काम करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच।